भक्तजनों, जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 211वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व मंगलमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नाहि तय कौशले नाथ गए, साथ कौशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष तय, जगु सब भयो अनाथ, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सदशरथ अजय विहारी। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत ही अनाथ अर्थात स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनी जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा, जे ही देखे ते ही समय विदेहु, साधु सत्य नामु सत्य अस लागन केहु। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक वश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने वेदय को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह अर्थात देह अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को कैसा शोक। रानी को चाली सुनत नर पाल ही, सूजने कछु जस मणि बिनु ब्याल ही, भरत राज रघुवर वनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हराशु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझने पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निरपय बूझे बुध सचिव समाजो, कहो विचारी उचित का आजो, समुझी अवध असमंजस दो, चलिए की रही न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निर्भय धीर धरी हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चर चाउरी, बूझी भरत सती भाव को भाऊ, आए हो बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम के प्रति भरत जी के सद्भाव अर्थात अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव या विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूती, चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तेरे होती, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सदशरथ अजय विहारी। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत अर्थात मिथिला को चल दिए। दूतन ने आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति भरनी, सुनी गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच सनेह बिकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीरे जो गरी भरत बढ़ाई, लिए सुबट सहायनी बुलाई,
घर बुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जाने गवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घरे नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारी यहाँ सजवाई। दो घड़ी चाधी चले तत्काला, किए विश्रामू ने मग मही पावला। भोरे ही आजू नहाई प्रियागा, चले जमुन उतरन सबोलागा। वे दो घड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेने हम पढ़े ना था, तिन है कही अस महीनायो माथा। सात के रात 6 सातक दीन है, मुनि बर तुरत विदा चर कीन है। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने अर्थात दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा किया। सुनत जनक आगवनु सबु हर से अवध समाजो, रघुनंदन ही सकोचो, बड़ सोच विवश सुरराजो। मंगल बने अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजर विहारी। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराजेंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। गरई गलानी कुटिल कह कही, काही कहे के ही दूषण उदय। अस मने आनी मुदित नर नारी, भयो बहोरी रह दिनचारी। कुटिल कह के ही मन ग्लानी अर्थात पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दें, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत वासर सो, प्रात नहाने लाग सबको। करी मज्जनु पूजे ही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुल अंचल जोरी। राजा रामो जाने की रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसो फिरी सहित समाजा, भरत ही रामू करहूं जो विराजा। यही सुख सुधा सीच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावें। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाई ने सहित राम राजोपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सबको। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब को यही मांगते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि रामायण पाठ आरंभ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बनाएं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।